आखिर भगवान श्री परशुराम के पास ऐसे कौन से अस्त्र थे जिससे उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सारी सेनाओं को नष्ट कर दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री परशुराम के अस्त्रों के बारे में जिससे उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानते हैं भगवान श्री परशुराम के अस्त्रों के बारे में। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार बताए जाते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 59 पुत्र थे। इनमें से एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। अब उनमें से एक पत्नी हिरण्यकशिप की पुत्री दिव्या का नाम बताया जाता है और जो दूसरी थी वो दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलोमी थी। अब ऐसा बताया जाता है कि पौलोमी ही ऋचिक और ऋचिक से जमदग्नि और जमदग्नि से इंद्र के वरदान स्वरूप भगवान श्री परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान श्री परशुराम को शास्त्र विद्या का एक महान गुरु समझा जाता है। उन्होंने गुरु द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा प्रदान की हुई है। वैसे तो बताया जाता है कि भगवान श्री परशुराम की शिक्षा महर्षि विश्वामित्र से हुई थी, परंतु भगवान श्री परशुराम की असली गुरु भगवान शिव माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री परशुराम के अस्त्रों के बारे में। भगवान श्री परशुराम के जन्म का नाम जामदग्नि था क्योंकि वे ऋषि जामदग्नि के पुत्र माने जाते हैं। उन्हें राम के नाम से भी जाना जाता था। बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था। भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र प्रदान किए थे जिनमें से दिव्य परशु एक था। अब ऐसा बताया जाता है कि यह दिव्य परशु भगवान शिव के उसी तेज से निर्मित हुआ था जिससे भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ था। अत्यधिक तीक्ष्ण वाला, धार वाला और यह अस्त्र धारण करने के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा क्योंकि वे परशु को धारण करते थे। अब इसके बाद जो अस्त्र आता है वो है सारंग धनुष। भगवान श्री परशुराम की आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में ही हुई थी। महर्षि ऋचिक ने उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष की प्राप्ति हुई थी। सारंग धनुष भगवान विष्णु का धनुष है। अब ऐसा समझा जाता है कि इस धनुष का निर्माण अनेक अस्त्र शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी ने किया था। यह एक अत्यंत सुंदर धनुष था। अब इसके बारे में कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि जब ये भगवान श्री परशुराम के पास आया तब ये धनुष को भगवान श्री राम को दिया था उन्होंने। उसके बाद जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तब उसमें भगवान श्री राम ने इस धनुष का भी प्रयोग किया था। भले से ही रावण को मारने के लिए ही इस धनुष का प्रयोग नहीं किया हो, परंतु राम और रावण के बीच में जितने भी युद्ध हुए थे उसमें भगवान श्री राम ने इस धनुष का भी प्रयोग किया था। अब ऐसा बताया जाता है कि जब रावण की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये जो धनुष था सारंग धनुष ये वरुण देव के पास गया था। वरुण देव ने इसको वापस से अपने पास रख लिया था। फिर उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जब द्वापर युग की शुरुआत हुई, जब द्वापर युग हुआ तब भगवान श्री कृष्ण को ये जो सारंग धनुष है ये भगवान वरुण ने दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष का प्रयोग अपने भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसके बाद ये जब भगवान श्री कृष्ण इसका प्रयोग करना बंद कर दिया, जब पूरी तरह से द्वापर युग खत्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने इस धनुष को वापस से वरुण देव को दे दिया था। तो चलिए फिर अभी हम सबसे पहले जानते हैं दिव्य परशु के बारे में जिसको भगवान शिव ने भगवान श्री परशुराम को दिया था। अब ऐसा बताया जाता है कि यह अत्यधिक तीक्ष्ण और विनाशकारी था। भगवान शिव ने इसे परशुराम को यह कहते हुए दिया था कि यह धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस परशु की धार इतनी तेज थी कि यह किसी भी रक्षा कवच को भेद सकता था। भगवान श्री परशुराम ने इसका उपयोग सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध में किया था। जब सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदग्नि के आश्रम पर हमला करके कामधेनु गाय का हरण किया था तब भगवान श्री परशुराम ने अपने परशु का प्रयोग करके सहस्त्रबाहु की सेना को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने सहस्त्रबाहु के 1000 हाथों को काटकर उसे परास्त किया था। अब इसी में जो दूसरा नाम आता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारंग धनुष भगवान विष्णु का दिव्य धनुष था जिसे महर्षि ऋचिक ने भगवान श्री परशुराम को दिया था। यह धनुष असाधारण शक्तियों से युक्त था और इसे देवताओं के सहस्त्रकार विश्वकर्मा ने बनाया था। यह धनुष बाद में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पास भी रहा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया। सारंग धनुष का प्रयोग भगवान श्री परशुराम ने कई युद्धों में किया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ हुए संघर्ष में भगवान श्री परशुराम ने इसी धनुष से अपनी अद्भुत धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और सहस्त्रबाहु की सेना को पराजित भी किया था। अब इसी में जो तीसरा नाम आता है वो भार्गवास्त्र का आता है। भार्गवास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसे केवल भगवान श्री परशुराम ही संचालित कर सकते थे। इसे भगवान विष्णु का विशेष वरदान माना जाता था।
यह अस्त्र इतना प्रचंड था कि इसके प्रहार से पूरा क्षेत्र जलकर भस्म हो जाता था। वैसा बताया जाता है कि जब भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु के बीच युद्ध चल रहा था, तब सहस्त्रबाहु ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान श्री परशुराम को घेरने की कोशिश की। भगवान श्री परशुराम ने भार्गवास्त्र का उपयोग किया, जिससे सहस्त्रबाहु की सारी मायावी शक्तियाँ विफल हो गई। अब इसी में जो अगला अस्त्र का नाम आता है वो अग्नि अस्त्र आता है। अग्नि अस्त्र का संबंध अग्निदेव से है। यह अस्त्र अपने शत्रुओं को जलाकर राख करने में सक्षम माना जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए भगवान श्री परशुराम ने कठोर तपस्या की थी। परशुराम ने इस अस्त्र का प्रयोग तब किया था जब सहस्त्रबाहु ने उन्हें घेर लिए थे और अग्नि प्रज्वलित कर दिया था। उन्होंने इसी अस्त्र से आग पर नियंत्रण पाया और उसे सहस्त्रबाहु की ओर मोड़ दिया था। अब इसी में जो अगला अस्त्र आता है वो वरुणास्त्र का आता है। वरुणास्त्र जल के देवता वरुण का अस्त्र है। यह अस्त्र जलधाराओं को नियंत्रित करने और शत्रुओं को डुबोने में सक्षम था। जब सहस्त्रबाहु की सेना ने परशुराम को चारों ओर से घेर लिया था और उन पर आक्रमण किया था, तो भगवान श्री परशुराम ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया। इससे सहस्त्रबाहु की सेना का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। अब जो अगला अस्त्र आता है वो है नागास्त्र। अब ऐसा बताया जाता है कि नागास्त्र नागों के राजा वासुकी का अस्त्र था। इसका उपयोग शत्रु को जकड़ने और उसे पराजित करने के लिए किया जाता था। यह अस्त्र शत्रु को सर्पों के जाल में फंसा देता था। सहस्त्रबाहु के हजारों सैनिकों को भगवान श्री परशुराम ने नागास्त्र के प्रयोग से सर्प जाल में जकड़ लिया। इससे उनकी सेना असहाय हो गई थी। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं भगवान श्री परशुराम के अस्त्र के बारे में जो खाली उनके पास था। मतलब ये बाकी जो मैंने अभी बताया ये किसी न किसी योद्धा के पास रहा होगा, परंतु मैं आपको कुछ ऐसे अस्त्र के बारे में बताने वाला हूं जो मात्र भगवान श्री परशुराम के पास था। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विश्वामित्र बाण। यह बाण महर्षि विश्वामित्र के तप से उत्पन्न हुआ था। इसका उपयोग केवल भगवान श्री परशुराम ही कर सकते थे और इसका कैसे उपयोग किया जाता है मात्र उनको ही पता था। सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध में भगवान श्री परशुराम ने इस बाण का प्रयोग किया था, जिससे सहस्त्रबाहु की सेना को तहस नहस कर दिया था। अब इसी में जो अगला अस्त्र है वो है वशिष्ठ अस्त्र। यह अस्त्र महर्षि वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री परशुराम को प्रदान किया गया था। यह शत्रु की समस्त शक्तियों को निष्क्रिय कर सकता था। जब सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना को परशुराम पर छोड़ दिया था, तब भगवान श्री परशुराम ने वशिष्ठ अस्त्र का प्रयोग किया। इससे सहस्त्रबाहु की सेना कमजोर पड़ गई और वह पराजित हो गया। अब इसी में जो तीसरा नाम आता है वो रुद्र अस्त्र। रुद्र अस्त्र भगवान शिव का एक अनोखा अस्त्र था। यह अस्त्र भगवान श्री परशुराम के उनके घोर तप के परिणाम स्वरूप मिला था। इसका प्रहार अत्यंत विनाशकारी था। सहस्त्रबाहु और भगवान श्री परशुराम के बीच हुए अंतिम युद्ध में परशुराम ने इस रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया था। इस अस्त्र ने सहस्त्रबाहु को पूरी तरह से परास्त कर दिया और अधर्म का अंत कर दिया। तो मैंने आज आपको बताया भगवान श्री परशुराम के सभी अस्त्रों के बारे में, जिसका ज्ञान उन्होंने भगवान शिव और विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनियों से लिया था। उनकी यह कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर किसी का कर्तव्य होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भगवान श्री परशुराम वो कलयुग में भी आएंगे और वो जितने भी चिरंजीवी हैं उनमें से उनका भी नाम शामिल होता है। वैसा बताया जाता है कि जब कल्कि भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा, तब भगवान श्री परशुराम उनको ज्ञान देंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, तब जाके भगवान श्री कलि और कल्कि का महाभयंकर युद्ध होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है भगवान श्री परशुराम के बारे में या फिर कुछ भी और सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को आप देखते रहे, मिलते किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री परशुराम।